अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, माजी में हमने देखा है कि जब भी हुकूमतें ख़त्म होने की तरफ जा रही होती हैं, किसी भी हुकूमत का, किसी भी सियासी जमात का इक़्तिदार ख़त्म होने जा रहा होता है तो हर तरफ से महाज खुल जाते हैं या खोले जाते हैं। आजकल इमरान खान ने भी यही सूरत हाल पैदा की हुई है अपने लिए। सबसे पहले मीडिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई और मीडिया के इश्तिहारात बंद किए गए। मीडिया के लोगों को मजबूरन मालकान की तरफ से नौकरियों से फारिग किया गया। हज़ारों की तादाद में मीडिया के लोग फारिग किए गए और जो मीडिया में अभी इस वक्त काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहों में 30-30, 40-40% जो है वो कट लगा। तो मीडिया के साथ एक तरफ मीडिया को कंट्रोल किया गया, ब्लैकआउट किया गया, मीडिया पर सेल्फ सेंसरशिप जो है वो नाफिज की गई। तो मीडिया के साथ तो महाजारी चल ही रही थी पीटीआई की और पीटीआई हुकूमत की, और उसके साथ फिर अपोजिशन के साथ भी पहले दिन से महाजारी चल रही है। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जेयूआई हो, मौलाना फजल रहमान, इनके साथ भी महाजारी चल रही थी। और फिर अब जो है तीसरा महाज खोला है इमरान खान ने, अदालती महाज, जो इमरान खान साहब ने 2-3 दिन पहले तकरीर की थी। उस तकरीर में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी और जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गुलजार साहब, उनको भी रिक्वेस्ट की थी कि उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये नवाज शरीफ को जो रिलीफ मिला है, इस रिलीफ के हवाले से उन्होंने कहा था कि मैं चीफ जस्टिस मौजूदा जस्टिस खोसा को नाम लेकर उन्होंने कहा था वजीर आजम ने कि उनको भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, और जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गुलजार, उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ताकतवर लोगों और जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो इंसाफ का इम्तियाज है ये ख़त्म होना चाहिए। यानी ताकतवर के लिए इंसाफ का मयार अलग है और गरीब के लिए, मिस्कीन के लिए जो है इंसाफ का मयार अलग है। यानी उनका इशारा यकीनन नवाज शरीफ की तरफ था कि नवाज शरीफ ताकतवर है इसलिए उनको अदालतों ने शायद रिहा किया। ये इशारा उनका, ये इसमें से बिल्कुल ये तसर क्लियर मिल रहा था, जिस पर चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया और आज एक तकरीब में खिताब किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस खोसा ने, और उसमें उन्होंने भरपूर दिफा किया है अदालतों का और वजीर आजम के बयान का जो है वो उन्होंने जवाब दिया है। जिसके बाद जो हुकूमत है उनके लिए एक तो परेशानी बढ़ी है और जो सियासी हलके हैं उनमें भी एक खलबली सी मची हुई है कि अब क्या होने जा रहा है। लोग डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट में, मीडिया में डिस्कस हो रहा है। आज तकरीबन अक्सर चैनल्स पर टॉक शोज जो हैं मुख्तलिफ जो हैं इसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जवाबी बयान पर हुए हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमें ये जो है ताकतवर का ताना न दिया जाए, और वजीर आजम को ये याद होना चाहिए कि उन्होंने खुद इजाज़त दी थी नवाज शरीफ को। अदालत ने तो सिर्फ मॉडलिटीज़ जो है वो तय की हुई हैं और जो जुजियात हैं वो तय की है अदालत ने। तो हुकूमत ने, वजीर आजम ने खुद उनको इजाज़त दी है मुल्क से बाहर जाने की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये इतना सख्त अल्फाज डायरेक्ट वजीर आजम के हवाले से, उनकी तकरीर के हवाले से उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। बहुत सारी और बातें भी हुई कि अदालत को जो है सहूलियात देने के हवाले से वजीर आजम ने ऐलान किया है, फैसिलिटेट करने के हवाले से, तो वो उस पर उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन जो वजीर आजम ने ये तसर देने की कोशिश की है कि शायद अदालतों ने रिहा किया है नवाज शरीफ को, तो ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम ने खुद रिहा किया था, रिहा करने का फैसला किया था, और ये एक हकीकत भी है। हम सब इस बात के गवाह हैं जिन्होंने वजीर आजम की जो 2 दिन पहले तकरीर थी, मोटरवे का इफ्तिताह करते वक्त जो तकरीर की थी वजीर आजम ने, वो खुद मैंने भी सुनी थी। उसमें उन्होंने न सिर्फ अपोजिशन को आड़े हाथों लिया हुआ था, मौलाना फजल रहमान हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, उनके नाम ले लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी को तो नकल भी उतारी, और फिर नवाज शरीफ के हवाले से क्योंकि वो बीमार हैं तो डायरेक्ट नाम लेकर उन्होंने शदीद तनकीद तो नहीं की, लेकिन ताकतवर को के लिए अलग मयार इंसाफ का करके इस तरह की बात की है। लेकिन किसी को भी उसमें अपोजिशन को भी नहीं छोड़ा, और अदालतों के हवाले से नया एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जिस पर अदालतों को दिफा में आना पड़ा है, अदालतों के दिफा में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आना पड़ा है। और उन्होंने फिर
लगातार जो मुकदमात निपटाए गए हैं अदालतों में उनका हवाला दिया, जजेस की तादाद का हवाला दिया, और जो अदालतों में जो सहूलियात हैं या फुकदान है कितनी हैं कितनी नहीं हैं उनके हवाले से भी उन्होंने गिनवाया कि ये सहूलियात हैं, इतनी हमारी स्ट्रेंथ है अदालतों की और हम उसके बावजूद इतना काम कर रहे हैं। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक वजीर आजम को नाअहल करने, एक को सजा देने और एक इशारा शायद साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ था, ये समझा जा रहा है। और ये भी कहा कि एक साबिक आर्मी चीफ जो है उनके हवाले से भी फैसला आने वाला है चंद दिनों में। तो अदालतें ऐसा नहीं है कि कोई ताकतवर के लिए अलग मैयार रख रही हैं। अगर ताकतवर के लिए अलग मैयार होता तो एक वजीर आजम नाअहल न होता, दूसरा वजीर आजम को सजा न होती और ना ही तीसरे जो ताकतवर हैं आर्मी चीफ साबिक जो है उनके हवाले से कोई फैसला आता, ये चीफ जस्टिस ने कहा है। तो इसके बाद जो सियासी हल्के हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि एक तरफ तो इमरान खान ने मीडिया के साथ महाजाराई शुरू कर रखी है और जब से हुकूमत में इक़्तिदार में आए हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन के साथ महाजाराई जारी रखी हुई है। और अभी मौलाना फजल रहमान का धरना ख़त्म हुआ है 13 दिन का, तो 13 दिन उनकी जो बैकफुट पर चली गई थी हुकूमत, जो वज़ीर आज़म और उनके वज़रा हैं जो उनके साथी हैं वो नज़र आ रहे थे कि कोई बयानबाजी, कोई सख्त तकारीर या गालम गलोच जो बंद कर दी थी मौलाना के धरने के डर से, मैं तो इसको डर ही कहूँगा, क्योंकि अगर इतने शेर थे तो वो मौलाना के धरने के जब हज़ारों लाखों लोग बैठे थे तो उस वक़्त भी बोलते। जो तकरीर वज़ीर आज़म ने अब जाकर की है धरना ख़त्म हो जाने के बाद, ये पहले की थी धरने से पहले, और धरना 13 दिन में ऐसी कोई तकरीर नहीं की, 13 दिन के बाद फिर शुरू हो गए। तो उनके जाहिर है वो अंदाज़ा हो जाता है कि वे डरे हुए थे या नहीं थे इस धरने से, मौलाना के धरने से। अब फिर मौलाना पर तनकीद भी शुरू कर दी है। तो ये एक अपोजिशन का महाज अलग खुला हुआ है, फिर एक नया पिंडोरा बॉक्स अदालतों के साथ महाजाराई शुरू कर दी है। और अब अदालतों का महाजाराई किस तरफ जाती है ये आने वाले दिनों में कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्लियर होंगी। लेकिन इत्तेहादियों के साथ भी मामलात अच्छे नहीं है। इत्तेहादी भी अंदर खाना जो है वो खुश नज़र नहीं आ रहे। आपको याद होगा अख्तर मेंगल गुज़श्ता जो बजट पेश हुआ था गुज़श्ता साल का, उसमें अख्तर मेंगल ने हुकूमत को धमकी दी थी कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए, 6 मुतालबात जो हमने रखे हैं और जो हमारे साथ कमिटमेंट तहरीरी मुआहदा किया गया है वो अगर पूरा नहीं होता तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। उसके बाद अख्तर मेंगल ने फिर माहौल बना लिया, अपोजिशन की जमातों के साथ मुलाकातें भी की, बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें की, मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें की। अपोजिशन मानने के लिए वो तैयार थे, हुकूमत को छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन हुकूमत 2-4 वोटों पर जो खड़ी है, 2-4 बंदे चले जाए, मेम्बरान चले जाए तो हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। इसीलिए उनकी परवाह की गई और उनके कुछ मुतालबात जो हैं, जो माकूल मुतालबात जो हुकूमत के बस में था, वो हुकूमत ने उनको यकीन दहानी कराई, कुछ तस्लीम कर लिए, इस तरह उनको राजी कर लिया गया। अब जो है मौलाना के धरने के बाद फिर परवेज लाई और चौधरी शुजात हुसैन चौधरी बरादरान के मामलात जो है वो जो नज़र आ रहा है, जो बताया भी जा रहा है, डिस्कस भी हो रहा है और नज़र भी ऐसा आ रहा है कि मामलात कुछ अच्छे नहीं है। अगर वजीर चौधरी शुजात हुसैन जो बड़े इत्तेहादी हैं इमरान खान साहब के, वो अगर ये खुद ये कहें कि वजीर आज़म इमरान खान अगर 2-3 महीने इसी तरह की परफॉर्मेंस रही तो फिर कोई वजीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं होगा, ये इस तरह के अल्फाज चौधरी शुजात हुसैन कहें, या चौधरी परवेज लाई नवाज शरीफ के बारे में वजीर आज़म इमरान खान को कहते रहें कि उनको मुल्क से बाहर जाने दिया जाए, बैरूनी मुल्क इलाज के लिए जाने दिया जाए, तो ये इत्तेहादी भी नाराज, अंदर खाना तो इत्तेहादियों के साथ भी मामलात अच्छे नहीं है। बज़ाहिर इत्तेहादियों ने कोई बगावत अभी तक तो की नहीं है, लेकिन मामलात चल रहे हैं, कुछ खिचड़ी पक रही है इनमें भी। तो बाकी रह गया है पाक फौज का इदारा, जो फौज अभी तक कह रही है कि हम और हुकूमत जो है पाक फौज और हुकूमत जो है वो एक ही पेज पर है। फिलहाल फौज तो उनके साथ खड़ी है, आगे चलकर अगर अदालतों के साथ महाजाराई शुरू की है तो फिर आगे चलकर हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी महाजाराई शुरू हो। तो ये जब भी हमने देखा है कि हुकूमत के खात्मे के दिन आने शुरू हो जाते हैं तो फिर इस तरह की मुख्तलिफ जो हर तरफ से यानी चारों तरफ से महाजाराई
चारों तरफ से जो है महाज खोले जाते हैं। अपोजिशन का महाज खुला हुआ है और मीडिया का महाज खुला हुआ है, या इत्तेहादियों की भी खिचड़ी पक रही है। अब फिर अदालती महाज खोल दिया है, फिर बाकी रह गया है एस्टेब्लिशमेंट का महाज। इसके अलावा इमरान खान के अपने साथी जो हैं वुज़रा, उनके हवाले से भी मसाइल चल रहे हैं। गुज़श्ता रोज जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ उसमें फवाद चौधरी और एक दो वुज़रा को उनके मुख्तलिफ जो इकदामात हैं या उनका जो रवैया पॉलिसियाँ हैं, गुफ्तगू है, इस पर उनको भी झाड़ पिलाई है और उनकी भी जो है नापसंदीदगी का इजहार किया है। तो अब आपस में पीटीआई के अंदर मसाइल अलग चल रहे हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया है कि वजीर आजम को कहा है कि आपने खुद इजाजत दी थी। आपको याद होगा कि वजीर आजम ने जो तकरीर की थी उसमें खुद वजीर आजम ने 2-3 दिन पहले जो की थी मोटरवे की इफ्तिताई तकरीर में, उसमें वजीर आजम ने खुद कहा है, माना है कि मैंने इजाजत दी है। वो इस तरह जुमला आपको याद होगा वजीर आजम का, आप रिपीट करके यूट्यूब से उठाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसमें वजीर आजम ने कहा है कि मुझे अपने साथियों का, वुज़रा का, बहुत सारे वुज़रा का, साथियों का प्रेशर था कि नवाज शरीफ को इजाज़त न दी जाए और इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन मैंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मैंने रहम खाई और मैंने इजाज़त दे दी। तो ये वजीर आजम की तरफ से खुद कहा गया है कि मैंने रहम खाई और उनको इजाज़त दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद एक तरफ मान भी रहे हैं उसी तकरीर में कि मैंने इजाज़त दी, मेरी कैबिनेट के बहुत सारे वुज़रा मुखालिफ थे, उसके बावजूद मैंने इजाज़त दी है। एक तरफ मान रहे हैं, उसी तकरीर में फिर अदालतों को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आपका मयार जो है अदालतों का वो ठीक नहीं है, और जो ताकतवर है उसके लिए मयार अलग है इंसाफ का, और जो गरीब है उसके लिए मयार अलग है। तो ये अदालतों को ने इस वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है। तो ये महाज आ रही जिस तरह की बढ़ती जा रही है पीटीआई की, और जो तकरीर वजीर आजम ने की थी, ये तकरीर, इस तकरीर ने पीटीआई के जो वुज़रा हैं, पीटीआई के अरकान हैं, वर्कर है पीटीआई का, उसके हौसले फिर बुलंद कर दिए थे। जो 13 दिन मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च की वजह से हौसले डाउन हो गए थे, मोरल डाउन हो गया था पीटीआई के लोगों का, वो बुलंद होने लगा था। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आज की तकरीर ने एक मरतबा फिर पीटीआई को इस तरह लग रहा है, जो नजर आ रहा है कि पीटीआई को भी तशवीश में डाल दिया है कि पता नहीं महाज़ाराई तो शुरू नहीं होने जा रही। तो पीटीआई की अगर इस तरह की महाज़ाराई हर तरफ जारी रही तो फिर मौलाना फजल रहमान के बकौल के और बिलावल भुट्टो जरदारी के बकौल के वजीर आजम के आखिरी दिन चल रहे हैं वजारत उज़्मा के, या तो वाकई तहरीक अदम एतमाद आ सकती है जल्द, और या फिर हुकूमत घर जा सकती है, नए इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन जो नज़र आ रहा है कि माहौल इसी तरह का बनता जा रहा है। और इत्तेहादियों को देखें, अदालतों को देखें, मीडिया को देखें, अपोजिशन को देखें, या खुद पीटीआई के अंदर मामला, परफॉर्मेंस को देखें तो परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है पीटीआई की। और उसके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान वुज़रा को मुबारकबाद, डेली मुबारकबाद दे रहे हैं तकरीरों में। मैं फ़लाँ को मुबारकबाद दे रहा हूँ, मैं फ़लाँ को मुबारकबाद दे रहा हूँ, असद उमर को मुबारकबाद दे रहा हूँ, वजारत दे दी उनको भी। अब भाई असद उमर को किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हैं? आपने तो वजारत ख़जाना उनसे नाअहली की वजह से, परफॉर्मेंस निल होने की वजह से वापस ले ली थी, फिर उनको मुबारकबाद दे के और वजारत दे रहे हैं, वापस दे रहे हैं। तो अजीब तरीक़े वारदात है हुकूमत का। लेकिन चले आगे चलकर चीज़ें बहुत सारी डेवलपमेंट होती रहेंगी, तो ये चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।